हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे एसिड बेस और सोल्ट, अलम, क्षारक और लवण आपके। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो न्यूट्रलाइजेशन के थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते, काम कहाँ पे आती है। न्यूट्रलाइजेशन आपकी काम कहाँ कहाँ पे आती है। ठीक है, उदासीनीकरण। ठीक है, होता है कि कहीं पे एसिड होना तो उसको कम करने के लिए बेस का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें होता है कि एसिड प्लस बेस सोल्ट बनता है प्लस पानी। अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं ना अम्ल को क्षारक के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलता है आपके पास? लवण और आपके पास जल। ठीक है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आपका उदासीनीकरण, ये रिएक्शन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये पहला तो होता है, अब अगर आपको कहीं चींटी काट ले, ठीक है, आंट स्टिंग, अगर आपको चींटी काट ले ना तो उसका डंग कैसा होता है? डंग होता है एसिड। तो जलन होती है स्किन पे, काट ले तो यहाँ पे एसिड आ जाता है, यहाँ पे आपको जलन होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसको भगाने के लिए तो क्या करते हैं? बेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आंट स्टिंग में होता है क्या? फॉर्मिक एसिड होता है आपके पास। जब चींटी काटती है ना तो एसिड तो आ गया, अब उसको कम करने के लिए आप बेस डाल दोगे। यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। ठीक है, तो क्या डालते हो इसमें? क्या रब करते हो, घिसते हो? बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा। ठीक, दूसरी इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होती है? डाइजेशन में, इन डाइजेशन, पचाने में। ठीक है, जब पेट में HCl ज़्यादा हो जाता है, एसिड ज़्यादा होता है। ठीक है, एसिड ज़्यादा होगा तो उसको कम करने के लिए क्या होगा? बेस डाल लोगे। ठीक है, ठीक है, जब एसिड पेट में ज़्यादा हो जाएगा ना तो उसको कम करने के लिए क्या डालोगे? बेस। तो कौन सा बेस डालता है इसमें? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ऐड डालते हैं। अगर अम्ल है ना तो क्षारक को ऐड कर देंगे तो उसका असर जो है ना कम हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ऐड करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन याद रखनी है। फिर आपका सॉइल ट्रीटमेंट में भी ये काम आता है, ट्रीटमेंट। फिर आपका वेस्ट में भी, ठीक है, फैक्ट्री वेस्ट, उनको भी काम करने ठीक करने के लिए काम आता है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इसको ज़रा सा। ठीक है, आपका चाइना रोज़ है, गुड़हल का पुष्प, ये आपका उदासीनीकरण रिएक्शन है। ठीक है, देखो उदासीनीकरण के कहाँ कहाँ आपके यूजेस हैं। पहले उपाचन, एक ये है उपाचन। फिर चींटे का डंग मार देते हैं तो एसिडिक होता है, उसमें बेस मिलाते हैं। कारखानों की उपनिष्टि, वेस्ट में। ठीक है, फिर आपका ठीक है, यहाँ पे यूज़ होते हैं। पाचन में जब पेट में ना एसिड बन जाता है, ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, HCl, इनडाइजेशन। ठीक है, पाया जाता है। ओके, पेट में होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए ना, अधिक मात्रा में हो जाए तो पेन होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? मिल्क और मैग्नीशियम, दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई क्या यूज़ करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी, जो कैसा होता है? क्षारक होता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, न्यूट्रिलेशन क्या होता है? एसिड, अम्ल प्लस क्षारक। तो एसिड ज़्यादा हो गया तो बेस ही कर देंगे। कौन सा यूज़ होता है? दूध या मैग्नीशियम। ठीक है, मिल्क और मैग्नीशियम। अगर चीटिंग का डंग है तो भी आपकी स्किन पे ना, ठीक है, क्या जाता है? फॉर्मिक एसिड आ जाता है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए आपको बेस डालना पड़ेगा। यही ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें बेस कौन सा होता है? चीटिंग के डंग में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है। आंट स्टिंग में कौन सा आता है? फॉर्मिक एसिड, अम्लीय द्रव डाल देती है। ठीक है, जिसको दूर करने के लिए क्या करते हैं आप? सोडा का यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
मॉइस्ट बेकिंग सोडा। ओके, इसका यूज़ करते तो उसका दर्द जो है ना कम हो जाती है। फिर देना आपका उपचार, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट में भी इसका काम आता है। फिर देन वेस्ट मैनेजमेंट में भी इसका काम आता है, ठीक है। उसमें होता है क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट में का अधिक उपयोग से रासायनिक जो आपके ये होते हैं ना, उसके ज़्यादा यूज़ से क्या होता है, एसिडिक बना देता है, ठीक है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो अथवा क्षारकीय हो तो, अगर ज़्यादा एसिडिक हो या बेसिक्स हो, एसिडिक ज़्यादा एसिड आपकी सॉइल हो जाए ना, मिट्टी हो जाए, तो पौधे जो ना अच्छे से ये नहीं वृद्धि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा एसिडिक हो तो उसमें क्या करते हैं, बिना बुझे हुए चूने का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब अम्लीय एसिडिक हो तो उसमें बेस डाल देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर आपकी एसिडिक हो तो कौन सा यूज़ किया जाता है, बेस यहाँ पे बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे से यूज़ होता है। एसिड ज़्यादा हो जाए तो बेस का ये करते हैं। इसमें बेस कौन सा होता है, सॉइल ट्रीटमेंट में बेस याद रखना, बेस बुझा हुआ चूना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे बोला है कि ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अगर सॉइल ट्रीटमेंट में भी काम आता है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करें तो सॉइल एसिडिक हो जाती है, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो ऑन एसिड, ज़्यादा एसिडिक हो ज़्यादा बेसिक हो तो प्लांट्स ना ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब एसिडिक हो तो ट्रीट के साथ बेसिस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, क्विक लाइम के साथ, ठीक है, और स्लेक लाइम के साथ। और अगर बेसिक हो, ठीक है, तो किसके साथ क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर बेस हो तो एसिड को ऐड करते हैं, एसिड हो तो बेस को ऐड करते हैं, ठीक है। जब एसिडिक हो तो बेस कौन सा ऐड हो रहा है आपके पास, क्विक लाइम। जब आपकी इस मिट्टी जो है ना बेसिक हो जाए ज़्यादा ही तो उसमें एसिड डालना पड़ेगा, कंपोस्ट डालेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। एसिड इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट, ठीक है। यहाँ पे यदि क्षारकी हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है। अगर बेसिक हो तो क्या मिलाया जाएगा, एसिड मिलाया जाएगा, क्या, जैव पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन द सॉइल इज़ टू बेसिक, जब आपकी सॉइल जो है ना बेसिक हो, क्षारीय हो, बेसिक आपकी सॉइल, तो मिलाना क्या पड़ेगा, एसिड, ठीक है, ताकि कम हो जाए। प्लांट्स टू नॉट वेलेंट टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी वट मस्ट बी एडेड टू द सॉइल। अगर मिट्टी क्षारीय होती है तो उसमें पौधे की अच्छी तरह से उगते नहीं है, तो गुणवत्ता सुधारने के लिए उसमें क्या डालोगे आप, ऑर्गेनिक मैटर डालोगे, ठीक है। एक एसिड की तरह काम करता है। क्विक लाइम तब डालते हो, बेस है जब आपकी सॉइल जो है ना ज़्यादा एसिडिक हो, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ, फिर देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसा आपके पास, उदासीनीकरण रिएक्शन आपका केमिकल चेंज है और कैनॉट बी रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी एक रासायनिक परिवर्तन है, उल्टा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब टर्मरिक इंडिकेटर आपके काफ़ी थे, टर्मिक इंडिकेटर देख लेते हैं। हल्दी, ठीक है, जब सोल्यूशन आपका न्यूट्रल हो, उदासीन हो, ठीक है, जब आपका एसिडिक हो, अम्ल हो, ठीक है, या तो बेस हो। इसमें कलर याद रखने हैं। तो न्यूट्रल हो तो आपका येलो कलर होता है, ठीक है, कैसा कलर रंग होता है, येलो। एसिडिक हो तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, नो चेंज, येलो ही रहता, मतलब येलो ही रहेगा, बदलेगा नहीं रंग, तो येलो ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले येलो कलर का होती है हल्दी, येलो कलर की होती है। बेस होता है आपका रेड हो जाता है, ठीक है, रेडिश हो जाता है, रेडिश ब्राउन।
लाल। ठीक, इन्होंने बोला है कि देखो टर्मरिक में अगर न्यूट्रल हो तो येलो, एसिड हो तो कोई कलर में चेंज नहीं होता है, बेसिक हो तो लाल हो जाता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन। इन्होंने बोला अ सोल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। हल्दी को उन्होंने येलो से रेड कर दिया तो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। हल्दी सूची का रंग पीले से लाल कर देती है ना, तो कैसे होता है वो, क्षारीय, बेसिक है, ठीक है। न्यूट्रल एसिड का होगा जब उसका येलो कलर होगा, येलो में चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर ऑन एडिंग इट पेस्ट टू एसिड एंड बेस एंड विच कलर हो। हल्दी एक प्राकृतिक संकेत है, इसमें जब पेस्ट अमल और क्षार का डालोगे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, टर्मरिक आपको ही दिया है, हल्दी दी हुई है, अगर इसमें एसिड डालोगे तो क्या कलर देगा और बेस डालोगे तो क्या कलर देगा, ठीक है। एसिड आमल आपका डालोगे तो क्या रंग मिलेगा, और आपका बेस को डालोगे, बेसिक क्षारक, तो आपको कौन सा रंग मिलेगा। क्षारक का मिलता है नॉर्मल कैसे कलर का होता है, क्षारक का मिलता है आपको रेडिश, रेडिश ब्राउन, ठीक है, लाल ब्राउन। एसिड हो तो येलो ही रहता है, ठीक है, नो चेंज, कोई कलर में चेंज नहीं होता है। अब देखो येलो, इन दोनों केस में येलो होगा, एसिड और बेस के केस में। अम्ल और क्षार दोनों में पीला नहीं, येलो एसिड में होगा, रेड बेस में होगा, यस ये सही है, ठीक है। अम्ल में पीला और क्षार में लाल। अभी देखा ना, एक रंग होता है पिंक इन एसिड येलो इन बेस, ये भी नहीं, रेड इन एसिड ब्लू इन बेस, ये भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, फिर पूछ लेता है कि आंट बाइट में कौन सा एसिड है, किस में कौन सा एसिड है, ठीक है, वो भी पूछ लेता है। द फ्लोइंग इज अ सोल्ट, ठीक है। ये पूछ लेता है सिरके में कौन सा एसिड है आपके पास, विनेगर में कौन सा एसिड होता है आपके पास, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। सिरके में कौन सा एसिड होता है आपके पास, एसिटिक एसिड। फिर देन संतरे में, ऑरेंज में, याद रखना पूछ लेता विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इन प्रेजेंट इन ऑरेंज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सभी याद रखना। ऑरेंज में कौन सा पाया जाता है आपके पास, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, ऑरेंज में पाया जाता है ये, नींबू में पाया जाता है, लेमन में भी, ठीक। देखो नींबू में भी यही पाया जाता है सिट्रिक एसिड आपके पास। फिर देन आपके पास दही में क्या पाया जाता है आपके पास, लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा एसिड होता है, अम्ल होता है आपके पास, देखो टमाटर, खट्टा दूध, दही में होता है आपके पास लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। फिर आपका आंट स्टिंग, चींटी का डंक, या तो नीटल किंग, नीटल स्टिंग, ठीक है, डंगिन का, इनमें क्या पाया जाता है, दोनों में मिथेनोइक एसिड आपके पास, ठीक है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं उसको, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। चींटी के डंग में मिथेनोइक एसिड, नीडल के डंग में मिथेनोइक एसिड, ठीक है। फिर इमली और टमाटर, आंवला में क्या होता है आपके पास, विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, ये अस्कॉर्बिक एसिड। इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है।
टार्टिक एसिड किस में पाया जाता है आपके पास? ग्रेप्स में, अंगूरों में, ठीक है। फिर टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। आपको थोड़े बहुत एसिड से याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सॉल्ट, इनमें से सॉल्ट कौन सा है? लवण कौन सा, ठीक है। लेमन जूस तो नहीं है, शॉप आपका बेस है, विनेगर आपका एसिड है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, साधारण नमक। नेक्स्ट विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, नेम में लिखे थे कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल एसिड कैसे होते हैं आपके पास? खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे। कौन सा गुण नहीं पूछा है ना, ठीक है। बेस आपके बिटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है, कड़वे होते हैं। बेस कैसे होता है? नॉट ए प्रॉपर्टी फॉर एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी नहीं पूछा, नहीं है। तो सोर, खट्टे तो होते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये आंसर नहीं होगा। टर्न ब्लू इनटू रेड, एसिड आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये भी है। क्रोसिव भी होते हैं। कड़वा टेस्ट नहीं होता, कड़वा टेस्ट होता है बेस का, नहीं पूछा था इसमें, ठीक है। कड़वा स्वाद, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा था, गुण नहीं है, नोट पूछा हुआ था, ठीक है। बिटर टेस्ट किसकी प्रॉपर्टी? बेसिस की है आपके पास। तो क्वेश्चन बच गया था। तो करेक्ट वे टू मेकिंग ए सोल्यूशन एसिड इन वाटर, पानी में अम्ल का विलयन बनाने की सही तरीका क्या है? एसिड को पानी में डालना, ठीक है, पानी में अम्ल मिलाना, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पढ़ा, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होंगे, पीडीएफ्स, क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। खुद सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हो चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको खुद पहले तो वीडियो देख लो, ठीक है, नोट्स वगैरह बना लो, फिर क्वेश्चन आपको खुद लगाने होते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैथ्स और साइंस पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक। पीडीएफ मिलेंगे मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश दोनों में, 1000+ MCQ होंगे, और आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। प्राइस है 99, ठीक है। इनरोल करना हो इनरोल कर सकते हो। अमल एसिड, ठीक है, एसिड क्या करता है? ब्लू, नीले को लाल में करता है, लिटमस पेपर को, और रेड को ब्लू में करता है। बेस आपके पास जब एसिड, ठीक है, जो H+ आई नहीं करते हैं कि सोल्यूशन में, उन्हें अमल कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कर देते हैं, ठीक है। रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। बेसिस और एल्कलीस, क्षार को क्या बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होता है आपके पास? लिटमस पेपर है, ये लाल लाल रहे, ब्लू ब्लू रहे, तो आपका न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, उदासीन सोल्यूशन होता है। एसिड में ब्लू रेड को रेड ही रहे, ब्लू को रेड कर दे, ठीक है। तो बेस में ये देख लेना, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH चाइन, OH चाइन रिलीज करते हैं ना, वो होते हैं आपके बेस, क्षारक, ठीक है। उदाहरण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बिटर टेस्ट होता है कड़वा, शॉपी स्लिपरी चिकना, स्पर्श होता है, ठीक है। रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सोल्स के होते हैं लवण आपके पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ मिलते हैं। एसिड आपका अमल मिल रहा है बेस के साथ, तो क्या मिलता है? पानी, और आपका सोल्ट, लवण, ठीक है। ये सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड। फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन एसिड एंड बेस, लवण कैसे मिलता है? न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस से। ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाए। एग्जांपल HCl NaOH, NaCl H2O, ठीक है। अम्ल बस क्षार, लवण और जल। पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल के बारे में देख लेना। अगर आपके पीएच की वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल सोल्यूशन, उदासीनीकरण, ठीक है। 7 से कम है, 0 से 7 के बीच में, तो आपका एसिडिक सोल्यूशन होता है, ठीक है।
और आपके पास 7 से 14 के बीच में है तो होता है आपके पास बेसिक सोल्यूशन। और पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, इतना से याद रखना, अगर 7 से छोटी है वैल्यू यहाँ पे तो आपका एसिडिक होता है, अम्लीय। 7 से बड़ी है 14 के बीच में तो आपका बेसिक, अगर 7 है तो न्यूट्रल, ठीक है। रेंज की होती है पीएच की 0 से 14। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये लिटमस पेपर क्या करते हैं, एसिड हो तो रेड, बेस हो तो ब्लू, फ्लॉपथलीन क्या करता है कलरलेस, एसिड हो तो आपके पास अमल हो, पिंक कर देता है अगर आपके पास बेस हो, मिथाइल ऑरेंज रेड कर देता है अगर एसिड हो, येलो कर देता है बेस हो, ठीक है। रिएक्शन से देख लेना, ठीक है। यूज क्या होते हैं, बैटरीज, फूड प्रेजेंट, शॉप। एसिड का यूज़ क्या होता है बैटरीज में, खाने को प्रिजर्व करने में। बेसिस आपके साबुन और डिटर्जेंट में, ठीक है। सॉल्ट्स कुकिंग और फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, ठीक है। अमोनिया बेस है, ठीक है, उनको बेस कहते हैं, ठीक है, क्षारक कहलाते हैं। ओके, थैंक यू।